हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं कि ठीक कि विच इज मोर डेंजरस 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी। यानी अगर आपके पास कोई 220 वोल्ट कहीं पे आ रही है एसी और कहीं पे 220 वोल्ट ऑफ डीसी आ रही है, यानी दोनों में जगह सेम वोल्टेज आ रही है, तो उसमें से एसी वाली ज़्यादा डेंजरस होगी या डीसी वाली। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, रीजन देखना है। ठीक है, मतलब आंसर देखना है। तो आंसर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट ऑफ एसी होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्यों, मतलब एसी जो है 220 वोल्ट वो ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसका रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम देखें तो एसी की बात करें तो आपने पढ़ा है कि जो भी हम मेजर करते हैं ना, जैसे हमने माना है कि 220 वोल्ट एसी है या 220 वोल्ट ऑफ डीसी है, तो इनको हमने किसी मीटर से मेजर करा होगा, है ना। अब जैसे वोल्टेज है तो किसी वोल्ट मीटर से हमने इसको मेजर करा होगा, इसको भी हमने किसी वोल्ट मीटर से मेजर करा होगा। ठीक, तो ये जो वोल्ट मीटर होते हैं ना, ये हमारे आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। किसको? आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, तो एसी में जो होती है ना वो आरएमएस वैल्यू होती है, डीसी में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हम। डीसी वाले जो मीटर होते हैं वो डायरेक्ट आपका, अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, मगर एसी में क्या होता है, एसी वाले जो मीटर होते हैं ना वो कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं, आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक, तो इसकी एक्चुअल वोल्टेज 220 नहीं होती है। ठीक है, यानी डीसी में अगर जो वोल्ट मीटर आपका है ना वो अगर 220 वोल्ट मेजर कर रहा है तो 220 वोल्ट ही है। ठीक है, तो एसी में ये जो 220 वोल्ट दिखाता है वो आरएमएस वैल्यू दिखाता है। अगर हम इसकी पीक वैल्यू देखें, यानी इसकी जो हिंदी में शिखर मान बोलते हैं, ठीक है, वी नॉट से डिनोट करते हैं इसको, तो इसको पीक वैल्यू बोलें या जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, पीक वैल्यू, या इसको हिंदी में शिखर बोलते हैं। ठीक है, शिखर मान। तो अगर हम वो चेक करें तो वो इसका कितना आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो देखो ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, या आपने जब आप बीटेक कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो वहां पे पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी आर एम एस, हमारी ये जो वोल्टेज है ना, वी आर एम एस, मैंने बताया ना जो मीटर मेजर करता है आर एम एस वैल्यू मेजर करता है, तो इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो 220। ठीक है, और रूट टू की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.414 लेते हैं हम लोग। तो जब हम इसकी 220 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका लगभग ये आएगा 311 वोल्ट आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 311 वोल्ट आएगा ये एक्चुअल का। ठीक है, तो यानी एसी में एक्चुअल में कितनी वोल्टेज आ रही है, 311। ठीक है, मगर जो मीटर दिखाता है वो आरएमएस वैल्यू है आपकी, तो आरएमएस वैल्यू हमेशा कम होती है। तो यानी कहीं पे अगर आपका लिखा है कि 220 वोल्ट ऑफ एसी, तो इसका मतलब वहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है एक्चुअल में, 311 आ रही है, ज्यादा है ना। और डीसी में अगर 220 दिखा रहा है तो वो एक्चुअल में 220 ही है। ठीक, तो इसलिए ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपका क्या है, ये जो इसकी पीक वैल्यू होती है, यानी जो इसकी शिखर मान होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में वहां पे 311 एसी आ रही है आपकी, तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ये 220 डीसी हो गया तो ये कम हो गया, और ये एसी जो है 311 वो ज्यादा हो गया। ठीक, तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है आपका। तो आई होप आपको ये इसका आंसर, यानी आंसर भी पता लग गया होगा और इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।